हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्लास 12 में फिजिक्स के वैद्युत आवेश और क्षेत्र पहला चैप्टर जो है इसके एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा वैद्युत फ्लक्स और क्षेत्र सदिश, है ना। इस चैप्टर से ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, है ना, उस पर लगने वाले बल, आघूर्ण और गॉस प्रमेय के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन आपके लिए बहुत ही काम का है टॉपिक, क्योंकि ये हर साल, है ना किसी साल बिल्कुल 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो हम समझते हैं क्या है। वैद्युत फ्लक्स को समझने से पहले हमें क्षेत्र सदिश को समझना जरूरी है कि क्षेत्र सदिश हम किसे कहते हैं, उसको पहले समझते हैं। क्षेत्र सदिश किसे कहते हैं इसके डेफिनेशन को पहले देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है और यह दिशा पृष्ठ के अभिलंबित होती है और इसे क्षेत्र सदिश कहते हैं। मतलब किसी भी पृष्ठ, किसी भी सरफेस का जो क्षेत्रफल होता है वो एक सदिश राशि होता है। और सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है ना। तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश राशि होता है और उसमें क्या होती है? परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है ना। और वो जो है पृष्ठ के अभिलंबित होता है। पृष्ठ के क्या होते हैं? अभिलंबित, मतलब लंबवत 90 अंश के कोण पर होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? क्षेत्र सदिश, है ना। मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, फिर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हमारा ये एक पृष्ठ है, ये क्या है? हमारा एक पृष्ठ। तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होता है? मान लो इस मार्कर पेन को मैं ऐसे रख दूं तो ये मार्कर पेन इस पृष्ठ के अभिलंबित है, मतलब 90 अंश के कोण पर है, लंबवत है। तो इस मार्कर पेन को ही हम क्या कहते हैं? क्षेत्र सदिश कहते हैं, जो पृष्ठ के क्या होता है? अभिलंबित होता है। ठीक, तो ये आपका क्षेत्र सदिश क्लियर हो गया। इसको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि इसी का यूज करके हम वैद्युत फ्लक्स को समझने वाले हैं। मतलब क्षेत्र सदिश कुछ नहीं होता है, किसी भी पृष्ठ के जो लंबवत होते हैं, मतलब 90 अंश के कोण में होते हैं, उसी को हम क्षेत्र सदिश कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं इसका डेफिनेशन समझते हैं, परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई ई से दर्शाते हैं। मतलब कोई भी हमारे पास पृष्ठ है जो विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पृष्ठ से कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, मतलब उस पृष्ठ से जितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उनकी कुल संख्या को, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, उसकी संख्या को, कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। मतलब हमारे पास कोई पृष्ठ है और वो पृष्ठ मान लो विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पृष्ठ से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उस विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, कोई भी एकांक धनावेश, है ना, कोई भी एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक, तो इसके बारे में शॉर्ट वीडियो और डाल दूंगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, क्या होता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, पहले हम इसको समझते हैं। तो किसी भी पृष्ठ से कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। अब इसको थोड़ा समझते हैं, है ना, एग्जाम्पल्स वगैरह के माध्यम से इसको समझते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको भी समझते हैं। जो आपका बड़े बड़े जो व्यंजक हम व्युत्पन्न करेंगे, जैसे कि गॉस प्रमेय का एप्लीकेशन, उसमें इसका यूज होगा, इसके फॉर्मूला का। ठीक, तो देखो ये हमारे पास एक पृष्ठ है, हमारे पास क्या है? एक पृष्ठ, है ना। और आपको ध्यान रखना है, जो क्षेत्र सदिश होते हैं उसको डेल एस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डेल एस वेक्टर, क्योंकि क्षेत्र सदिश सदिश राशि होता है ना। तो इसको किससे दर्शाया जाता है? डेल एस वेक्टर से। ठीक, तो मान लो हमारे पास ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ में ये हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा। अब हमें ये देखना है कि इस पृष्ठ में जो क्षेत्र सदिश है और इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा जो है ना, जो इस पृष्ठ से गुजर रहा है, उन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, मतलब क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच में कितना कोण बन रहा है, उसको हमें देखना है ना। यानी कि इस पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उसको हमें देखना है। तो मैं आपको उदाहरण देके समझा रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक, मान लो ये हमारा एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ को मैं ऐसे रख दिया हूं, ठीक, और इससे हमारे बहुत सारी ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। ठीक, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है ना, मतलब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर रही है। अब हमें ये देखना है कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर रही है तो क्षेत्र सदिश और इसके बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, जो क्षेत्र सदिश है इसके बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है। हमें पता है
कि जो क्षेत्र सदिश है ये हमेशा, जैसे कि मान लो ये पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ में ये जो पृष्ठ है वो और ऐसा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे ऐसे गुजर रही है ना, मतलब ऐसे ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो हमें ये देखना है कि क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है। तो क्षेत्र सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होते हैं, उसको हम क्षेत्र सदिश कहते हैं। अब मान लो पृष्ठ ऐसे है और ये क्षेत्र विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे ऐसे गुजर रही है और क्षेत्र सदिश इस पृष्ठ के लंबवत मतलब ऐसे रहेगा, है ना। तो ये क्षेत्र सदिश और ये ई मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा, इन दोनों के बीच में कितना अंश का कोण बनेगा, थीटा बराबर 0 अंश। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो ये पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहे है ना। तो और ये यही हमारा क्षेत्र सदिश है। क्यों क्षेत्र सदिश है, क्योंकि ये जो क्षेत्र सदिश है पृष्ठ के लंबवत होता है। अब इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, इसके और इसके बीच में 0 अंश का, क्योंकि दोनों समांतर है। लेकिन इसमें नोटिस ये करना है, क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र यानी कि ई और डेल एस दोनों समांतर हैं, लेकिन ये जो आपका पृष्ठ है, ये पृष्ठ, ये जो सरफेस है, ये ई वेक्टर के लंबवत है। आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो पृष्ठ है वो ई मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा के लंबवत है। समांतर क्या है, आपका क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र रेखा, ये दोनों समांतर है, लेकिन ये जो पृष्ठ है वो ई के क्या है, लंबवत है। मतलब ये पृष्ठ और ई के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। ध्यान आपको रखना है, 0 अंश का कोण किसके किसके बीच में बन रहा है, क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और डेल एस के बीच में आपका 0 अंश का कोण बन रहा है। लेकिन ये जो पृष्ठ दिख रहा है आपका, ये पृष्ठ इसके लंबवत है, किसके लंबवत है, ई के लंबवत है। यानी कि जब पृष्ठ ई के लंबवत होगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, तो क्षेत्र सदिश और ई दोनों के बीच में 0 अंश का कोण बनेगा, मतलब दोनों समांतर होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखो अब हमने क्या किया, इस पृष्ठ को थोड़ा ऐसे झुका दिया, इस पृष्ठ को क्या कर दिया, इस थोड़ा सा ऐसे झुका दिया, झुकाया तो ये तो विद्युत क्षेत्र रेखा सीधा ही है, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा है हमारा, ये विद्युत क्षेत्र रेखा ई है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा तो हमारा सीधा है। लेकिन इस पृष्ठ को थोड़ा सा ऐसे झुका दिया, जब इसको झुकाए तो ये हमारा क्या है, क्षेत्र सदिश है ना। अब ये पृष्ठ को थोड़ा सा ऐसे झुका दिए, तो जब झुकाए तो ये जो क्षेत्र सदिश है ना, ये क्षेत्र सदिश और ई के बीच में मान लो थीटा कोण बना। कितना कोण बना हमारा, थीटा, है ना। क्योंकि ये पृष्ठ शुरू में ऐसे था तो दोनों के बीच में थीटा का मान कितना था, 90 अंश, है ना। किसके किसके बीच में, पृष्ठ के बीच में और ई के बीच में थीटा का मान 90 था। लेकिन क्षेत्र सदिश ऐसे है तो क्षेत्र सदिश और ई के बीच में थीटा का मान कितना है, 0 है। अब हमने क्या किया, इस स्थिति में है, ये मान लो आपका पहला स्थिति है और ये मान लो आपका दूसरा स्थिति है। इस स्थिति में हमने क्या कर दिया, पृष्ठ को थोड़ा सा ऐसे झुका के रख दिया। विद्युत क्षेत्र तो ऐसे सीधा ही है, जब ये पृष्ठ झुका तो क्षेत्र सदिश ऐसे रहता है ना, शुरू में ऐसे था, अब इसको ऐसे झुका दिए तो ये क्षेत्र सदिश और ई के बीच में कितना कोण बना हमारा, थीटा, है ना। यानी कि कुछ न कुछ एंगल बने इसमें, थीटा का मान कुछ न कुछ होगा 90 से कम। ठीक, शुरू में 90 था, अब इसको झुकाए तो 90 से कम कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक, इस स्थिति में हमने क्या किया, अब यहाँ पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है इसके क्या है, लंबवत नहीं है, पृष्ठ थोड़ा सा कुछ एंगल से झुक गए हैं। ठीक, इसमें हमने क्या किया, इसमें ये जो पृष्ठ है इसको हमने ऐसे रख दिया, क्या कर दी, ऐसे। ये विद्युत क्षेत्र रेखा है हमारा, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब इस पृष्ठ को हमने ऐसे रख दिया और हमारा ये क्षेत्र सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत, हमेशा क्षेत्र सदिश पृष्ठ के लंबवत। अब इसको हमने ऐसे रख दिया तो क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र रेखा ई और ई क्षेत्र सदिश के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ थीटा बराबर बनेगा हमारा 90 अंश। किसके किसके बीच में, डेल एस और ई, डेल एस और ई के बीच। ठीक, ध्यान रखना है, डेल एस और ई के बीच में थीटा का मान कितना बनेगा, 90। लेकिन हमारा जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है वो ई के समांतर है, पृष्ठ किसके समांतर है, ई के। और यहाँ जो हमारा पृष्ठ था वो ई के क्या था, लंबवत था। और क्षेत्र सदिश और ई के बीच में 0 अंश का कोण बना था। पृष्ठ ई के लंबवत था और क्षेत्र सदिश और ई के बीच में कितने अंश का कोण बना था, 0 अंश का। और इसमें ये जो पृष्ठ है इसके समांतर है, लेकिन क्षेत्र सदिश और ई के बीच में कितने अंश का कोण बना है, 90 अंश का। ठीक, तो आपको ध्यान रखना, ध्यान से समझना है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ हमारा क्या है, थीटा का मान 0 अंश, किसके किसके बीच में, ई और
डेल एस के बीच का कोण है। ई और डेल एस के बीच का कोण थीटा बराबर कितना है 0। लेकिन जो पृष्ठ है, पृष्ठ जो है ई के लंबवत है, पृष्ठ ई के क्या है लंबवत। और यहां जो हमारा पृष्ठ है वो ई के समांतर है, पृष्ठ ई के क्या है हमारा समांतर। मतलब इसमें हम पृष्ठ को ऐसे रख दिए और विद्युत क्षेत्र ऐसे ही बना है तो ये समांतर है, लेकिन क्षेत्र सदिश और ई के बीच में थीटा का मान कितना है 90 अंश। यहाँ हमारा पृष्ठ ऐसे था, पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र ऐसे हैं तो दोनों लंबवत हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र सदिश है इसके बीच में थीटा कितना बना है 0 अंश बना है। ठीक, तो आपके कंडीशन क्लियर हो गया। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसको हम दर्शाते हैं फाई ई से। किससे दर्शाते हैं फाई, और फाई ई बराबर हमारा होता है ई वेक्टर इंटू डेल एस वेक्टर। क्यों होता है, क्योंकि जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स क्या है कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या किस किस चीज में डिपेंड कर रहा है, हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा में डिपेंड कर रहा है, ई में विद्युत क्षेत्र में डिपेंड कर रहा है, और किस में निर्भर कर रहा है हमारा डेल एस, मतलब क्षेत्र सदिश और ई में विद्युत क्षेत्र, इन दोनों में निर्भर कर रहे हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र ई और डेल एस दोनों में निर्भर कर रहा है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा ई वेक्टर इंटू डेल एस वेक्टर। ठीक, यानी कि हम फाई ई वैद्युत फ्लक्स को इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और क्षेत्र सदिश डेल एस वेक्टर दोनों के अदिश गुणनफल, है ना, दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होते हैं। वैद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और क्षेत्र सदिश डेल एस वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो ये एक चीज ध्यान रखना। ठीक, आप इसको एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें हमारा क्या है, ये जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत है, लेकिन क्षेत्र सदिश और ई के बीच में 0 अंश का कोण बना। यहाँ ये जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र ई के समांतर है, लेकिन क्षेत्र सदिश और ई के बीच में 90 अंश का कोण बना है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ हम देखते हैं, देखो फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डेल एस वेक्टर। इसको हटाएंगे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है ये, तो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ई डेल एस कॉस थीटा, जहां थीटा ई और डेल एस के बीच का कोण है। देखो ये ई और डेल एस के बीच का कोण क्या है हमारा थीटा, है ना। दो सदिशों के अदिश गुणनफल का ये फॉर्मूला होता है जो आप क्लास 11th में पढ़े हो, सदिश, है ना, सदिश विश्लेषण में, है ना। तो ई इंटू डेल एस कॉस थीटा हो जाएगा दो सदिशों के अदिश गुणनफल से। ठीक, अब देखो पहला स्थिति के लिए, स्थिति फर्स्ट में हमने क्या किया, थीटा का मान 0 है। थीटा का मान कितना है 0, थीटा का मान हम मान लो यहाँ 0 रख दें तो क्या हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर ई डेल एस कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, मतलब ई इंटू डेल एस। यानी कि क्या हुआ, जब पृष्ठ ई के लंबवत हो, पृष्ठ किसके विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाले जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है अधिकतम, क्या होती है अधिकतम। ध्यान रखना है आपको, है ना, मैक्सिमम होगा। कब होगा, पृष्ठ यदि ई के लंबवत हो, मतलब थीटा का मान 0, क्षेत्र सदिश और ई के बीच में 0 अंश का कोण बने। 0 अंश का कोण कब बनेगा, जब जो आपका पृष्ठ है ना, ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ ई के क्या होगा ऐसे लंबवत होगा, तो दोनों के बीच में कितना अंश का कोण बनेगा 0 अंश का। तो यदि पृष्ठ ई के लंबवत हो तो फाई ई का मान ई इंटू डेल एस होता है, मतलब अधिकतम होता है। और इस स्थिति में देखते हैं, है ना, इस स्थिति में क्या होता है, देखो यहाँ थीटा का मान कितना है हमारा 90 अंश। यदि थीटा का मान 90 अंश है तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू डेल एस कॉस थीटा, ये फाई ई का मान है। यहाँ थीटा का मान 90, यहाँ थीटा का मान 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ई इंटू डेल एस कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब क्या समझे, यदि ये जो पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ ई के समांतर है, पृष्ठ ये जो पृष्ठ है किसके समांतर है, ई विद्युत क्षेत्र के समांतर है ना। तो थीटा का मान कितना होता है 90 अंश, थीटा का मान 90 अंश होगा, मतलब वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। यानी कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो उससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0 होते हैं, मतलब कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती हैं, यानी कि वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई के समांतर हो। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स का। और इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है कि फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डेल एस वेक्टर, इन दोनों फॉर्मूलों को,
है ना, इसका जो यूज है गॉस प्रमेय में करते हैं। ठीक, तो हम वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, क्षेत्र सदिश किसे कहते हैं, उसके बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी आपके दोस्त, सभी स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके और अच्छे से समझ सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।